हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिनको अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ लेते हो तो आप यहाँ पे अपने एग्जाम में जरूर से पास हो जाएंगे और आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे आइसोमेरिज्म के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो आइसोमेरिज्म हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब देखिए, इस आइसोमेरिज्म की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। तो आप लोग को सेकंड सेम में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में ही पढ़ना है। स्टीरियो के बारे में आप लोग फोर्थ सेम में पढ़ोगे। तो स्ट्रक्चरल के अंदर भी हमारे जैसे बहुत सारे टाइप होते हैं, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप लोग यहाँ पे काफी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कैसे हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करो, थर्ड क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि हमारा E1 और E2 रिएक्शंस के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारी कौन कौन E1 E2 रिएक्शंस क्या होती हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि E1 E2 रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसी क्वेश्चन को कभी कभी क्या होता है कि ऐसे पूछ लेते हैं, डिफाइन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब वहां पे लोगों को समझ में ही नहीं आता, बच्चों को समझ में ही नहीं आता ये क्या पूछ लिया है। भाई, एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन ही होती है E1 E2, और इसी को आप लोगों से एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से पूछ सकते हैं। तो ई का फुल फॉर्म क्या होता है? E1 E2 हमारी एलिमिनेशन ही रिएक्शन ही तो होती है ना। तो यहाँ पे देखिए वही चीजें हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी भी नाम से पूछे, आप लोग को सेम चीज लिख के आनी है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मार्कोनी कोप्स और एंटी मार्कोनी कोप्स ओरिएंटेशन के ऊपर देखने को मिल जाता है। अब इसी क्वेश्चन को आप लोगों से फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन के नाम से भी पूछ सकते हैं। तो कुछ भी पूछे, आप लोगों को सेम चीजें लिख के आनी है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइन्स और डायल्स एल्डर रिएक्शन के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ओजोनोलिसिस के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो ओजोनोलिसिस भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, या तो ओजोनोलिसिस या फिर कभी कभी क्या होता है स्टैटिस्टिक्स रूल पूछ लेते हैं। तो इन दोनों को भी थोड़ा सा आप देख लेना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैलोजिनेशन के ऊपर देखने को मिल जाता है। अब हैलोजिनेशन के अंदर मेनली आप लोगों से क्लोरीनेशन के बारे में पूछ लेते हैं। तो क्लोरीनेशन रिएक्शन क्या होती है, एल्केन की कैसे होती है, इनके बारे में भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन एल्केन्स। तो एल्केन्स में हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर भी हमारा क्वेश्चन मिलता है। उसके बाद देखिए, हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक बन जाता है SN1 और SN2 रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसको भी आप यहाँ पे जरूर से देख लीजिएगा। टेंथ क्वेश्चन की बात करो तो टेंथ क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो केमिकल टेस्ट होते हैं अल्कोहल्स के लिए, ठीक है। और कैसे हम लोग यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। 11th क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जो है हमारा ग्लिसरॉल, डाइक्लोरोमीथेन। अब देखो, इनमें से क्या है, इनमें से किसी का भी 2 मार्क्स में या फिर कभी कभी 7 मार्क्स में दो तीन का मिला के क्या होता है, स्ट्रक्चर और यूजेस पूछ लेते हैं। जैसे ग्लिसरॉल हो गया, डाइक्लोरोमीथेन हो गया, बेंजाइल अल्कोहल हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, ठीक है। और हमारा यहाँ पे इथाइल अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। तो थोड़ा सा इनको भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हमारा 12th क्वेश्चन हमारा जो है मैकेनिज्म एंड रिएक्शन ऑफ एल्डोल एंड अब देखो, यहाँ पे एल्डोल एंड क्रॉस्ड एल्डोल, कैनिजारो एंड क्रॉस्ड कैनिजारो, बेंजोइन और परकिन, इन तीनों में से किसी मतलब बेसिकली 6 रिएक्शन हो गए। इन 6 में से कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इनको भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यूनिट 4 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही हमारा हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोगों से फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, वैनिलीन, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो इनमें इन इन सभी का स्ट्रक्चर और यूजेस भी हमारा या इसी तरीके से जैसे यहाँ पे देखने को मिल सकता है, वैसे इनका भी स्ट्रक्चर और यूजेस आप लोगों से पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए, 14 क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है, तो ये भी हमारा इसी के अंदर आ जाता है। एंड फाइनली हमारा यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये मतलब बेसिसिटी ऑफ अमीन्स ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे, ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, जिनको अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ लेते हो तो आप अपने एग्जाम में जरूर पास हो जाएंगे। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेगा, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।